नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। सभी को गुड इवनिंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ, मस्त और खुशहाल होंगे। डियर, बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को, जिसकी सुनवाई कल दिनांक 10 जनवरी को होना है। और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नोटिस जारी की गई है, जिसमें ये मामला मेंशंस कर दिया गया है अब लगातार सुनवाई के लिए। यानी कि अब जो इसका ऑर्डर है वो रिजर्व होना तय माना जा रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बीएड साथियों की धड़कनें तेज हुई हैं। बात करें बीटीसी में बीएड किसकी पक्ष जो है किस आधार पर जीत रहा है, कौन से एडवोकेट किसकी तरफ से आएंगे, एनसीटी की तरफ से इस बार अपना पक्ष रखने के लिए कौन कौन आ रहा है, पूरा वीडियो पर विस्तृत से चर्चा करेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, सारे डाउट आपके एक ही वीडियो में क्लियर हुए करेंगे। कोई सवाल अगर आपका फिर भी रह जाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। आइए आपको दिखाते हैं पूरा मैटर। पहली जो नोटिस ये जारी हुई है, इसमें साफ साफ मेंशंस कर दिया गया है। ऑफिस की रिपोर्ट है। जो पिछली सुनवाई हुई थी वो 14 दिसंबर को हुई थी, और ये जो लेटर है डियर, ये जारी हुआ है आज ही। आप देख सकते हैं लिस्ट किया गया है 10 जनवरी के लिए, और पहले ही साफ साफ मेंशंस कर दिया गया है, लिस्ट दीज पिटिशंस ऑन 10 जनवरी 2023 विद इन द फर्स्ट 5 मैटर्स। यानी कि 1 से 5वें मैटर्स में ही इस केस को सुना जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात वो है, वो इसमें साफ साफ मेंशंस कर दी गई है, द मैटर अलॉन्ग विद एप्लीकेशन अबाउ मेंटर्ड आर लिस्टेड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट विद दिस ऑफिस रिपोर्ट। मतलब अब इसमें साफ साफ ये बातें मेंशंस कर दी गई हैं। और ये कॉपी कहाँ तक गई है आप देख सकते हैं, किनको किनको असिस्टेंट रजिस्ट्रार के द्वारा इशू किया गया है। इसमें साफ साफ ये मेंशंस है कि 10 जनवरी के बाद अब इस केस की सुनवाई निरंतर यानी कि 11 जनवरी को भी होगी। मैंने एक वीडियो में आपसे बताया था कि अब इस केस की जो सुनवाई हो निरंतर होगी, लेकिन कुछ साथियों के उसमें कमेंट आए थे कि सर सिर्फ 10 जनवरी लगेगी और उसके बाद डेट अगर लगेगी तो काफ़ी दूर की लगेगी। लेकिन देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये नोटिस, पब्लिक नोटिस जारी कर दी गई है। इसमें साफ साफ मेंशंस कर दिया गया है कि 10 जनवरी के बाद अगर डेटें बढ़ती हैं तो सीधे सुनवाई 11 को ही होगी। यानी कि अब इस पर किसी भी प्रकार की जो नेक्स्ट डेटा अपेयरिंग दूर की लगती थी, वो सारी संभावनाएं खत्म हुई। और इसका कहीं ना कहीं जो बॉर्डर है वो रिजर्व होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि इस पेचीदे पॉइंट को, मुद्दे को अब समाप्त किया जाए। आप देख पा रहे हैं अगली जो नोटिस है वो इसी केस से संबंधित है, जिसमें साफ साफ मेंशंस है कौन से जज जो है जस्टिस इस केस को देखेंगे। तो अनिरुद्ध बोस जी और सुधांशु धूलिया जी देखेंगे। ये सब बातें इसमें मेंशंस कर दी गई हैं। और जो बातें मेंशंस निकल कर आई हैं कि एनसीटी की तरफ से कौन अपना पक्ष रखेंगे, तो ऐश्वर्या भाटी जी व सीनियर एडवोकेट एसजी तुषार मेहता जी पैरवी करने के लिए इस बार एनसीटी की तरफ से आएंगे। चूंकि एनसीटी हो या यूनियन ऑफ इंडिया हो, दोनों का एक ही स्टैंड है। एनसीटी जो चाहती है वही केंद्र सरकार भी चाहती है, यानी कि दोनों की तरफ से जो भी एडवोकेट रहेंगे वो एक ही होंगे। बात करें अगर बीएड की तरफ से, तो कौन कौन से एडवोकेट आ सकते हैं। पीएस पटवालिया जी लगातार इस पर आ ही रहे हैं, लेकिन इस बार परमजीत सिंह व नरेश जी कौशिक, अमित पवन जी, कई जो एडवोकेट हैं वो बीएड की तरफ से भी रहेंगे। बात करें अगर बीएसटीसी की तरफ से, कपिल सिब्बल जी की चर्चाएं काफ़ी तेज हैं, और उम्मीद है कि कपिल सिब्बल जी इस बार बीएसटीसी का पक्ष मजबूती के साथ पेश करेंगे। तो काफ़ी अहम जो सुनवाई है वो कल दिनांक 10 जनवरी को होना है, और उम्मीदें यही हैं कि 10 और 11 2 दिन इसकी सुनवाई करके अब सुप्रीम कोर्ट इस केस को कहीं ना कहीं समाप्त करना चाहता है। चूँकि ये मामला काफ़ी पेचीदा हो गया है, कई राज्यों की जो शिक्षक भर्तियां हैं पूरी तरीके से प्रभावित हैं। आपने देखा था मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की एक वैकेंसी आई है, चयन सूची जारी हुई है, वो भी विवाद के घेरे में आ गई। इसी की वजह से वो भी कहीं ना कहीं डिले होती नज़र आ रही है। आपने देखा था पंजाब में, हरियाणा में, जितने भी स्टेट हैं, पश्चिम बंगाल हैं, बिहार के 6वें चरण की शिक्षक भर्ती, सारी जो शिक्षक भर्तियाँ हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इसी सुनवाई के कारण सभी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के साथ आउटकम कर दी गई हैं। तो कल की सुनवाई जैसी ही होगी हम आपसे तुरंत जुड़ेंगे लाइव। लेकिन ये मान लीजिए कि कल की सुनवाई में बहुत कुछ क्लियर होगा कि आखिर बीएड का स्टैंड कहाँ तक मजबूत है, क्योंकि एनसीटी का जो फेवर है वही मेन आधार होगा। एनसीटी ने किस प्रकार से बीएड को पात्र किया है 28 जून 2018 के गजट में, ये सब एनसीटी को माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने क्लेरिफाई करना होगा, क्योंकि एनसीटी बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है, उसी को सब सवाल जवाब देने होंगे। शिक्षा व्यवस्था में जो अमूलचूल परिवर्तन है वो एनसीटी कर सकती है, पूरा पावर है, बशर्ते वो लीगल
जरूर रहा हो। इन सारे मुद्दों पर कल बेहतरीन बहस होगी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और मामला यही है कि या तो कल नहीं तो परसों इस केस का जो आर्डर है वो रिजर्व होगा। अब देखने वाली बात होगी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर क्या बीएड पूरी तरीके से पात्र बना रहेगा, जैसे कि आज की डेट में दिनांक 9 जनवरी 2023 को पूरी तरीके से प्राथमिक में बीएड पात्र बना हुआ है 28 जून 2018 के गजट के हिसाब से। कल की सुनवाई के बाद ये स्पष्ट होगा कि बीएड का कहां पर खड़ा है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड का क्या भविष्य होने वाला है। कल की सुनवाई पर यह सब क्लियर होगा। बात करें अगर मुद्दे की, तो राजस्थान की जोधपुर हाई यह मामला उठा था और पूरे देशों की हाईकोर्टों से होता हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में केवल एलिजिबिलिटी को लेकर के यह मामला है। विवाद इसलिए बढ़ा है कि जो पात्रता है प्राथमिक में, उसमें केवल कुछ छात्रों का कहना है कि जो अगेंस्ट रिट गई है वो इसलिए गई थी कि बीएसटीसी को केवल प्राथमिक में वरीयता दी जाए, ना कि बीएड को दी जाए। इसी से ये विवाद उपजा और आज देश की सर्वोच्च अदालत में लगा है। चूंकि जो एलिजिबिलिटी है वो निर्धारित करना बिल्कुल एनसीटी का कार्य है, लेकिन एनसीटी ने किस प्रकार से एलिजिबिलिटी को निर्धारित किया है, यही जवाब माननीय सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी को पेश करना है। चूंकि ये वही गजट है जो राजस्थान से रद्द हुआ है, राजस्थान की हाई कोर्ट से, तो एनसीटी के सामने एक काफ़ी आप कह सकते हैं बड़ा प्रेशर होगा उसी गजट को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सही करवाने का। देखने वाली बात है, चूंकि एमएचआरडी मिनिस्ट्री एनसीटी के साथ खड़ी है और एनसीटी और एमएचआरडी मिनिस्ट्री दोनों बीएड के साथ खड़े हैं, तो काफ़ी जो आप कह सकते हैं मजबूत स्थिति के साथ कल एनसीटी उपस्थित होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और किस प्रकार से बीएड का पक्ष रखता है अपने गजट को बचाने के लिए पूरी तल्लीनता के साथ इस पर नजरें बनी हुई हैं। और जब जैसे ही इस पर बड़ी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर कीजिए। ये चैनल सिर्फ आप लोगों की ऑथेंटिक अपडेटें से जुड़ने के लिए बनाया गया है, और इस मुद्दे पर जैसा ही कुछ नया स्टैंड देखने को मिलेगा तुरंत बताएंगे। लेकिन आप लोग ये मान के बैठ लीजिए कि अब इस केस का जो ऑर्डर है वो रिजर्व होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। इसकी वजह से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो दरवाजा है वो पूरी तरीके से समाप्त है कई राज्यों में। तो सरकारें अब ये भी चाहती हैं, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा का चुनाव है और सरकार नई शिक्षक भर्तियां जरूर निकालेगी, क्योंकि उसको लोकसभा का चुनाव अभी हिट करना है। जितने भी राज्यों में पूरी तरीके से बाधित है वो भी देखना होगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर एनसीटी के पाले में गेंद छोड़ता है या अपना कोई स्वयं का डिसीजन देता है, या शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, राज्य स्तर पर इस मामले को छोड़ता है, ये कल की सुनवाई पर डिपेंड हो पाएगा। आप लोग इस पूरे मामले को किस प्रकार से देखते और समझते हैं? आपकी राय में एनसीटी का गजट किस प्रकार से कल एनसीटी अपनी पैरवी करेगा? आखिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश किस प्रकार से हो सकता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में कल आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।